यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अनुद्यूत पर्व 74वां अध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अर्जुन की वीरता बतलाकर पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाने का अनुरोध और उनकी स्वीकृति। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब कौरवों को यह मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई? वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण जन्मेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था, उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये 2 बाहु वाले अर्जुन सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान शक्तिशाली है। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं, उनका वर्णन करता हूं, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहां के तहां रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदनंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस यात्रा में ही उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेणना तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह रूप धारिणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्याकुमारी तीर्थ की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए। उन्होंने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित किया था। राजन, उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे, उस समय रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे।
खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। यह देख अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। भारत उस समय रुद्र, मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, साध्यगण, विश्वेदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से देदीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करके जब देवताओं ने यह समझ लिया कि इन्हें सम्रांगण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत हो गए। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। तदनंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उस देव सेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्वसंहार काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। राजन, अर्जुन को मानव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे, परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रता पूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरण धर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों के आकाश में ही 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके द्वारा सब ओर तीखे सहायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं को युद्ध से भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सहायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। यह देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदनंतर देवराज इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उस पाषाण वर्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। तब इंद्र ने श्वेत वाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत को दोनों हाथों से उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले सहस्त्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वतराज को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। महाराज, तदनंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। तदनंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस और नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन ने युद्ध से विरत कर दिया। यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते थे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन के द्वारा अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अश्व, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष, गांडीव तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर प्राप्त किए। इनके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ।
राजेंद्र, अर्जुन के पराक्रम की कथा अभी और सुनिए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बू द्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने समस्त जम्बू द्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार के रत्नों की भेंट ले वे पुनः अपनी पुरी को लौट आए। भारत, तदनंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करवाया। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं। संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धनुर्धर वीर, ये तथा अन्य बहुत से शूरवीर युद्ध भूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं, तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूं। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भारत, मैं इतना डर गया हूं कि मुझे सहस्त्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। यह सारा नगर मुझे अर्जुन रूप ही प्रतीत होता है। भारत, मैं एकांत में अर्जुन को ही देखता हूं। स्वप्न में भी अर्जुन को देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूं। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि अकारादि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर देते हैं। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे डर नहीं लगता है। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं। अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूं, इसीलिए सदा दुख के भार से दबा रहता हूं। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अर्जुन के महान पराक्रम को तो मैं जानता ही हूं। उनके इस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है। अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ द्यूत क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन का प्रयोग कभी न करो, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। भारत, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखते हुए उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोकों में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था। अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से हम लोगों का सदा भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा, तुमने उन सबको मारने के लिए पहले बहुत से उपाय किए हैं। कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वत्स, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर
कौन मनुष्य उन्हें उसी अवस्था में छोड़ सकता है? तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है अर्जुन कवच धारण करके 2 उत्तम तुणीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ यहां से निकल कर गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा न करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा? पुरुष श्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ फिर एक बार जुआ खेलें। इस प्रकार इन्हें हम अपने वश में कर सकेंगे। जुए में हार जाने पर वे या हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाएं, तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनवास करें। हम हारें तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे। इसी शर्त पर फिर जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेलें। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली, दूरधर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को पसंद करें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहां आए और इस नए दांव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सबने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधन आदि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में युधिष्ठिर प्रत्यानयन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। 75वां अध्याय गांधारी की धृतराष्ट्र को चेतावनी और धृतराष्ट्र का अस्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायणा गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली, आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। भारत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए। प्रभु, इन उद्दंड बालकों की हां में हां न मिलाइए। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण न बनिए। भरत श्रेष्ठ, बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी हुई वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के शांति परायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? अजमीर कुल के रत्न, आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो भी मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूंगी। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है
उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंदबुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा न हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसे। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलांगार दुर्योधन को त्याग दें। महाराज, आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। शांति, धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे। आप प्रमाद मत कीजिए। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आएं और मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेले। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। 76वां अध्याय सबके मना करने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर का पुनः जुआ खेलना और हारना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, भरत कुलभूषण, पांडु नंदन युधिष्ठिर, आपके पिता राजा धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए यह बुलावा हमारे कुल के विनाश का कारण है। यह जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी जानवर का शरीर सुवर्ण का हो यह संभव नहीं, तथापि श्री राम स्वर्णमय प्रतीत होने वाले मृग के लिए लुभा गए। जिनका पतन या पराभव निकट होता है उनकी बुद्धि प्राय अत्यंत विपरीत हो जाती है। ऐसा कहते हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरत श्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृदों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार संपूर्ण लोकों के विनाश के लिए पुनः द्यूत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। शकुनी ने कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वो बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दांव रखा जाएगा, उसे सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वहां रहेंगे एवं 13वां वर्ष हम जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। और यदि हम 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृग चर्म धारण करते हुए वन में रहेंगे। आपको भी 13वां वर्ष जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना पड़ेगा। और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप
फिर वन से आकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। भरतवंशी युधिष्ठिर, इसी निश्चय के साथ आप आइए और पुनः पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। यह सुनकर सब सभासदों ने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाकर अत्यंत उद्विग्न चित हो बड़ी घबराहट के साथ कहा। सभासद बोले, अहो धिक्कार है, ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को उनके ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझे या ना समझे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण तथा धृतराष्ट्र के आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए उद्यत हो गए। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे, तो भी यह सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, वे द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। युधिष्ठिर बोले, शकुने, स्वधर्म पालन में संलग्न रहने वाला मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता था? अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर प्रारब्ध के वशीभूत हो गए थे। महाराज, उन्हें भीष्म, द्रोण और बुद्धिमान विदुर जी दोबारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युयुत्सु, कृपाचार्य तथा संजय भी उन्हें मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वीर विकर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा बुद्धिमान बालिक भी बारंबार रोक रहे थे, तो भी राजा युधिष्ठिर भावी के वश होने के कारण जुए से नहीं हटे। शकुनी ने कहा, राजन, हम लोगों के पास बैल, घोड़े और बहुत सी दुधारू गौएं हैं। भेड़ और बकरियों की तो गिनती ही नहीं है। हाथी, खजाना, दास, दासी तथा सुवर्ण सब कुछ है। फिर भी एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमारा दांव है। पांडवों, आप लोग या हम, जो भी हारेंगे उन्हें वन में जाकर रहना होगा। केवल 13वें वर्ष में किसी जनसमूह में अज्ञात भाव से रहना होगा। नरश्रेष्ठ गण, हम इसी निश्चय के साथ जुआ खेलेंगे। भारत वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबल पुत्र शकुनी ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंककर युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में युधिष्ठिर पराभव विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।